यीशु नाम मुक्ति दिलाई। खुदा के बेशकीमत बेटे और बेटियों, खुदा के मुबारक लोगों, आओ हम मिलकर के खुदा की आराधना में चले जाएं, खुदा की प्रस्तिश में चले जाएं। खुदा के गीत, खुदा के भजन, खुदा का कलाम और खुदा की बातों पर थोड़ी देरी के लिए मनन करें, थोड़ी देरी के लिए ध्यान करें। ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए आपका। संसार की सारी बातों से थोड़ा हट करके, संसार में तो आप सदा रहते हैं और रहते आए हैं और रहते रहेंगे, लेकिन उस संसारिक वक्त में से जो वक्त आप खुदा की हजूरी में लगाते हैं वो सबसे बेहतरीन समा होता है, सबसे सुपर, सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा, सबसे नया, सबसे सच्चा, सबसे सच्चा वक्त वो होता है जो आप खुदा की हजूरी में लगाते हैं। और वो जो वक्त आप खुदा की हजूरी में लगाते हैं वही वक्त आपको लिए फिरता है, वही वक्त आपको गाहे बगाहे बरकतों से भरपूर करता है, आपको आशीष दे देता है, आपको अकल देता है, आपको बुद्ध देता है, आपको काम करने की सामर्थ्य, काम करने की शक्ति जो है वो आपको दे देता है और आप उसकी हजूरी में आगे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं और उसकी खुशियों से भरपूर होते चले जाते हैं। एंड द सोर्स इज व्हाट? सोर्स इज द वर्ड ऑफ द गॉड। जो खुदा का कलाम है, जो खुदा की वचन है, वो आपको ये सारी बरकतें देता है। तो आज 19 तारीख है और वीरवार का दिन है और मई का महीना, और आज से ठीक इस 7 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद एक बहुत बेहतरीन दिन और बड़ी बेहतरीन सेलिब्रेशन आने वाली है। मैं पिछले तकरीबन 32-33 दिनों से आपको बता रहा हूँ कि पुनर्जीवित खुदा जो है वो इस संसार में लोगों से मिल रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है, लोग उससे मिल रहे हैं, उसके हाथों को छू रहे हैं, उसके छिदे हुए हाथों को छूते हैं, उसकी बरकतों को पाते हैं, उसकी आशीष को ले लेते हैं। और आज से बिल्कुल एक हफ्ते के बाद आने वाले वीरवार को 26 तारीख को असेंशन डे होगा। खुदा के बेटे मसीहा का स्वर्गारोहण का दिन होगा। वो आप लोगों के सामने, संसारिक लोगों के सामने जिंदा ही आसमान पर, स्वर्गों पर उठा लिया जाएगा। अब उसको जाते हुए उसके ज़हूर को देखने के लिए आप इकट्ठे होते हैं या नहीं होते, वो मुझे नहीं पता। थैंक यू, खुदा आपको बहुत बरकत दे कि आप इन दिनों को याद करते हैं। खुदा आपको रोज याद करता है और आप उसका एक दिन नहीं याद करते। जन्म तो सभी लेते हैं, जन्म लेकर के मर जाना तो सबको आता है, लेकिन जन्म लेके मरने के बाद जिंदा होना किसी को नहीं आता। हमारा खुदा कितना अच्छा, कितना सुंदर, कितना शक्तिमान, कितना सामर्थ्य से भरा हुआ खुदा है। वो कब्रों के पर्दे खोल करके, दरवाजे खोल करके बाहर आ गया। और उससे बड़ी बात ये है, ये सबसे बड़ी बात ये थी कि मुर्दों में से जिंदा होना ना कोई हुआ है ना होगा। आज तो उससे भी एक बड़ी बात होने वाली है कि वो जिंदा ही स्वर्गों पर उठाया जाएगा। मेरा आज ये रिपीट करने का मतलब ये है कि अगर आपने अभी तक खुदा से मुलाकात नहीं की तो अभी भी वक्त है। खुदा को पुकारें,
जदों तैनू पुकारा मैं, सुनेगा तू पुकारा मैं। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी पुकार को सुने तो उसको पुकारिए। आने वाले दिनों में खुदा को याद रखें और उससे बातचीत करें। वो हमेशा तैयार रहता है कि शायद आज मेरा बेटा मुझसे बातचीत करेगा, शायद आज मेरा बेटा मुझसे बातचीत करेगा, शायद आज आप मुझसे बातचीत करें। मेरा आज आपको कहने का मतलब ये है कि अभी भी वक्त है, आप अभी भी खुदा से बातचीत करें। आज हम अपने हाथों के कयाम के द्वारा खुदा की प्रस्तुति करने जा रहे हैं, खुदा को याद करने जा रहे हैं, खुदा से भेंट करने के लिए जा रहे हैं अपने इन हाथों के द्वारा। जो काम खुदा ने आपको दिए हुए हैं, अगर आप सच्ची लगन, सच्ची मेहनत, सच्ची ईमानदारी के साथ उन कामों को कर लें तो आपकी मुलाकात जो है वो खुदा से हो जाएगी। वर्क इज ऑलवेज ऑनरेबल। सबसे पहली बात, जो काम आप करते हैं वो इज्जत के लायक काम होता है। कितनी बड़ी बरकत मिलती है। रंजन एक्सरे में काम करता है, मरीज को टेबल पे लिटा के उसको बताता है क्या काम करने वाला हूँ। वो एक एक्सरे खींचता है और एक्सरे से हमें पता लगता है कि कहाँ पर नुक्स है, कहाँ पर तकलीफ है, फिर अकॉर्डिंगली उसको दवा दी जाती, मरीज ठीक हो जाता है। तो आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, आपने कभी सोचा है? तो काम, कोई भी काम हो तो जब मरीज ठीक हो जाता है आपका धन्यवाद करता है, शुक्रिया अदा करता है कि खुदा के फजल से, आप लोगों की मदद से मैं ठीक हो गया। तो ऑलवेज वर्क इज ऑनरेबल, नो मैटर व्हाट जॉब यू आर डूइंग। आज फर्स्ट ईयर वाला बच्चा फर्स्ट ईयर का काम कर रहा है, यही फर्स्ट ईयर वाला बच्चा कल को सेकंड ईयर वाला काम करेगा, थर्ड ईयर वाला काम करेगा, इंटर्न्स वाला काम करेगा, स्टाफ वाला काम करेगा। तो आप अपने हाथों के काम जो हैं वो ऑनरेबल है, चाहे काम फर्स्ट ईयर वाला है चाहे स्टाफ वाला है। आपके जो जो काम भी आप करते हैं वो ऑनरेबल हैं और वर्क इज जॉयफुल। जब भी आप काम करें तो खुश होकर करें। वर्क इन जॉयफुल मूड एंड जॉयफुल स्पिरिट। सच्ची आत्मा के साथ काम को करें। जब आप सच्ची आत्मा से काम करते हैं ना अपने हाथों से, वो दुआ से कम नहीं होती, वो सीधी खुदा से मुलाकात हो रही होती है। खुदा खुद आपके हाथों में, आपके हाथों के साथ होकर के ना उस काम को कर रहा होता है। आज दुनिया की आदत ये बन गई है कि लोग सबलेट करते हैं काम। सबलेट क्या होता है? एक दूसरे को ऊपर देना है जी, एक दूसरे को देना। वो तो मिलके काम करना होता है। नहीं, जैसे मैं इसको बोला कि मेरे को कोई बोला ये काम करो। सबलेट का काम होता है, वर्क मतलब होता है कि काम तो मेरा है, मैं सूरज को कह देता हूँ सूरज जी ये काम आप कर दो। इसे कहते हैं सबलेट करते हैं। काम तो आपका है और आप आगे किसी और को कह देते हैं, और जिसको काम कहा जाता है वो सबको नाराज होकर के ना वो किसी और को कह देता है, वो किसी और को कह देता है। उससे ये होता है कि काम होता ही नहीं। तो आज का कलाम ये कहता है कि अपने कामों को सबलेट ना करें। जो काम खुदा ने आपको दिया है, आप सच्ची मेहनत लगन से उस काम में लग रहे। सारे ही काम बड़े हैं, सारे काम बड़े हैं। खुदा की नज़र में सारे ही काम बड़े हैं और खुदा ने चाहा है लोगों को कि आप काम करें। आज का मेरा उन्वान यही है कि अगर आप खुदा से मिलना चाहते हैं, खुदा से बातचीत करना चाहते हैं, खुदा से मुलाकात करना चाहते हैं, तो अपने दिए हुए कामों को अपने हाथों से करें। खुदा ने आदम को बनाया और आदम को जफ्फी डाल करके खुदा ले गया, अदन की वाटिका में ले गया और उससे कहा कि आदम तू इस अदन की वाटिका में काम करना।
तो इस अदन की वाटिका में काम करना और इस अदन की वाटिका की रखवाली भी करना। कुरान उसको काम दिया। निकालेंगे कहाँ निकाला? उत्पत्ति पहली किताब है, उसका दूसरा अध्याय है, उसकी 15वीं आयत बयान कर रही है कि खुदा ने उस पहले इंसान से कहा कि काम करो, डू योर वर्क। जो काम आपको सौंपे गए हैं उन कामों को करो, और वो काम दुआ से कम नहीं होते। मैंने पहले बयान किया। मिल गया? 2:15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। आदम पहला इंसान था और खुदा ने उससे भी चाहा कि वो काम करे। उसने ये नहीं कहा कि ये काम अब मैं हव्वा को दे दूंगा। हव्वा ने कहा जब शैतान आ जाएगा ना तो उसको मैं कह दूंगी ये काम कर दिया। ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं हुआ है। उसने हाँ और आमीन ने उसे कबूल किया है। जो काम खुदा ने उसे दिए। अब जो भी काम करो, चाहे मेहनत का हो, चाहे मुशक्कत का हो, चाहे बैठने का हो, चाहे खड़े होने का हो, खुदा की महिमा के लिए काम करते चले जाओ। कोई काम पेंडिंग मत छोड़ो। आज का काम आज, कल करे सो अब करे सो ए ऐसा ही है ना कि कुछ वो मुहावरा। हाँ, आज करे सो अब, कल करे सो आज करे सो अब इसी वक्त उस काम को निपटा दो। तो जो काम आप करते हैं वो खुदा की महिमा के लिए करें। जो अपने काम को पूरा कर लेता है ना, वो भर पेट खाना खाता है। खुदा का कलाम है। जब आप काम करेंगे ना, प्रैक्टिकल है, दुनिया का प्रैक्टिकल है कि जब बंदा मेहनत करता है तो उसको भूख लगती है, वो भर पेट खाता। और जिसने बैठ ही रहना है वो तो फिर खाना नहीं खाता है, वो तो सिर्फ अपना पेट भरता है और पेट को भराता रहता है। और कुछ नीति वचन 12:11, जो अपने काम को पूरा कर लेता है वो भर पेट खाता है, और जो निकम्मों की संगति में रहता है वो निर्बुद्ध और भूखा रहता है। पढ़िए ठिकान नीति वचन। जो अपनी भूमि को जोतता वो पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता वह निर्बुद्धि ठहरता है। वो निर्बुद्ध ठहरता है, वो भूखा रहता है, वो प्यासा रहता है। और जो काम को पूरा कर लेता है वो भरपेट रजाया जाता है। रजाया जाना और पेट भरना दो अलग अलग चीजें हैं। हमने पेट नहीं भरना, हमने रज जाना है। खुदा हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से रजा देता है, खुदा हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से तृप्त कर देता है। मैं चाहता हूँ कि खुदा की मनोहरता, जब आप काम करेंगे ना खुदा के लिए, तो खुदा की मनोहरता जो है, खुदा का जो अच्छापन है, खुदा का सच्चापन जो है, वो आप सब पर हो जाएगा। ज़बूरों की पोथी है, उसका 90 अध्याय, उसकी 17वीं आयत बयान करती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि खुदा की मोहब्बत हम सब पर हो जाए और हमारे हाथों को, उसके कामों को दृढ़ करे, मजबूत करे। जरा पढ़िए कहाँ लिखा हुआ। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रगट हो, तो हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को मजबूत कर। लोग देखें, लोग जाने कि आप कैसे कैसे काम करते हैं। आप तो मरीज को अपने हाथों से उठा के खड़ा कर देते हैं, उसको चलता फिरता कर देते हैं, बीमारी के बिस्तर से उठा करके उसको चंगाई के बिस्तर की तरफ ले जाते हैं। आपके हाथों को खुदा ने बरकत दे रखी है। इस कामों में आप करते रहिए। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों और बुजुर्गों, मजबूत हो जाओ
अटल हो जाओ और खुदा के कामों में सदा बढ़ते जाओ। रोज कहते हैं कि आज एक और बात बताता हूँ कि हॉस्पिटल में कम से कम मेरे ख्याल 150 बंदा जो है वो रोज ड्यूटी पे रहता है। डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, स्टाफ है, क्लर्क्स हैं, एक्सरे वाले हैं, लॉटरी वाले हैं, एड्स हैं, स्वीपर हैं और सिक्योरिटी वाले हैं। तकरीबन 150 बंदा तो कम से कम ड्यूटी पे होगा। उन सबके लिए खुदा की तरफ से इन्विटेशन है कि 8:30 से लेकर के 9 बजे तक आपको इबादत का वक्त दिया हुआ है। आप अपने काम से फुर्सत पा करके यहाँ पर आ सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। जो सेंटर सप्लाई में काम कर रहा है, जो फिजियोथेरेपी में काम कर रहा है, उसको भी इन्विटेशन है कि वो आधे घंटे के लिए खुदा की इबादत में आ सकता है, उसको कोई नहीं रोकेगा। अगर कोई रोके तो कह देना कि मुझे उसने भेजा है जो ये कहता है कि मैं जो हूं सो मैं हूं। ये मेरा हुक्म है। ये आधे घंटे के लिए आप खुदा की इबादत में रहें। ये नई चीज़ है जो मैंने आपको आज बताई, ताकि तुम्हारी मेहनत खुदा के सामने बेकार ना जाए। खुदा आपके कामों को फलदायक कर देगा। आखिरी वक्त पे आ गया हूँ। लोग कहते हैं कि जहाज सबसे तेज चलता है, लाइट सबसे तेज चलती है, हवाएं सबसे तेज चलती हैं। आज आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे तेज रफ्तार जो है वो दुआ की होती है। याद रखिए, सबसे तेज रफ्तार जो है वो आपकी दुआ की होती है, जो लबों पर आते ही स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंच जाती है। खुदा आपको बहुत आशीष दे, आपको बड़ी बरकत दे। आप खुदा के कलाम में बने रहें और आज के इन कामों को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम में पूरा करें, ताकि आपको सारी बरकतें मिल जाएं। आप बरकतों से भर दिए जाएं, आप खुदा की आशीषों से लबरेज होते चले जाएं। खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। आज के इस वचन को, कलाम को मैं यहीं पर पूरा कर देता हूँ। कल का खुदा मालिक है, कल तक शबा खैर। खुदा आपको मजबूत रखे, खुदा अपने हाथों में रखे, खुदा अपना मुख आप लोगों की तरफ करे, खुदा अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए और आप उससे मुलाकात कर सकें। खुदा की बरकतों में खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक के नाम। आमीन। हमें अपने हाथ को जोड़, अपनी आँखें बंद कर और हम लोग दुआ में जाएं।